फिर एक बार की बात है कि धरती माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके एक पुत्र की प्राप्ति की थी जिसका नाम भौमासुर था। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना रखा था और ये चाहता था कि मैं इनकी संख्या 1,00,000 कर दूंगा। जब 1,00,000 हो जाएगी तो मैं इनसे विवाह करूंगा। तो भगवान कृष्ण भौमासुर के यहाँ जाते हैं और भौमासुर से युद्ध हुआ भगवान का। इसके यहाँ बाहर पहरेदार था मूर नाम का राक्षस। मूर राक्षस के 5 सिर थे। भगवान शिव ने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में मूर नाम के राक्षस को मार दिया था। तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। हम गाते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो ये भगवान ने काम किए हैं इसलिए ये नाम पड़े हैं। कृष्ण नाम रखा गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार के समय, और ये मुरारी नाम पड़ा। कल की कथा में जब जरासंध पीछे पीछे था, भगवान आगे आगे दौड़ रहे थे, तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान की, रणछोड़ भगवान की जय। अब यहाँ ये मुरारी नाम पड़ा। और जब भौमासुर का वध हो गया तो उसके पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया। भूमि देवी ने भगवान कृष्ण को नमन किया, क्यों बेटा तो उन्हीं का था ना भौमासुर। फिर बंदी गृह में जाकर 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया और बंधन से मुक्त करके उनको कहा, क्या कहा कि हे देवियों, तुम अपने अपने घर अपने अपने पिता राजाओं के पास जाएं। तो सारी कन्याओं ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा था, देखते ही मन में क्या स्वीकार कर लिया, आप बताओ ना। कितनी रानियां थी भगवान की? 16,108 ऐसा कहा जाता है ना, सुना है ना आपने। तो 16,100 कन्याओं ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, देखते ही पति रूप में उनको स्वीकार कर चुकी थी वो। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि कन्याओं जाओ अपने अपने पिता के घर, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसे कल की कथा में गोपियों को कहा भगवान, और किसी ने कुछ नहीं कहा था, परंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि कन्हैया, हम तो आपको ही पाना चाहती हैं। भले ही हम यहाँ बंधन में बंधी हुई थी, लेकिन हमें ये बंधन स्वीकार है और इस बंधन में हमें भगवान की प्राप्ति हुई, हमें भगवान मन से स्वीकार है। तो हम तो आपकी ही हैं दासी, हमें स्वीकार करिए। तो भगवान कृष्ण भौमासुर के यहाँ जाते हैं और भौमासुर से युद्ध हुआ भगवान का। इसके यहाँ बाहर पहरेदार था मूर नाम का राक्षस। मूर राक्षस के 5 सिर थे। भगवान शिव ने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में मूर नाम के राक्षस को मार दिया था। तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। हम गाते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो ये भगवान ने काम किए हैं इसलिए ये नाम पड़े हैं। कृष्ण नाम रखा गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार के समय, और ये मुरारी नाम पड़ा। कल की कथा में जब जरासंध पीछे पीछे था, भगवान आगे आगे दौड़ रहे थे, तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान की, रणछोड़ भगवान की जय। अब यहाँ ये मुरारी नाम पड़ा। और जब भौमासुर का वध हो गया तो उसके पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया। भूमि देवी ने भगवान कृष्ण को नमन किया, क्यों बेटा तो उन्हीं का था ना भौमासुर। फिर बंदी गृह में जाकर 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया और बंधन से मुक्त करके उनको कहा,
क्या कहा कि हे देवियों, तुम अपने अपने घर अपने अपने पिता राजाओं के पास जाएं। तो सारी कन्याओं ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा था, देखते ही मन में क्या स्वीकार कर लिया, आप बताओ ना। कितनी कितनी रानियां थी भगवान की? 16,108 ऐसा कहा जाता है ना, सुना है ना आपने। तो 16,100 कन्याओं ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, देखते ही पति रूप में उनको स्वीकार कर चुकी थी वो। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि कन्याओं जाओ अपने अपने पिता के घर, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसे कल की कथा में गोपियों को कहा भगवान, और किसी ने कुछ नहीं कहा था, परंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि कन्हैया, हम तो आपको ही पाना चाहती हैं। भले ही हम यहाँ बंधन में बंधी हुई थी, लेकिन हमें ये बंधन स्वीकार है और इस बंधन में हमें भगवान की प्राप्ति हुई, हमें भगवान मन से स्वीकार है। तो हम तो आपकी ही हैं दासी, हमें स्वीकार करिए। तो भगवान कृष्ण ने उन सबको भौमासुर के पुत्र की सहायता से विमान में बैठा करके द्वारिका धाम में पहुंचा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उस समय सत्यभामा साथ थी भगवान कृष्ण के, और वो तो सत्यभामा और भगवान कृष्ण स्वर्ग में जाते हैं, और इस भौमासुर के यहाँ से, भौमासुर दीति देवी के कुंडल, जो देवताओं की माता थी, और देवताओं का छत्र चुरा कर ले आया था। तो वो देने के लिए स्वर्ग में गए थे। वहां पर सत्यभामा को कल्प वृक्ष अच्छा लगा। जब वो कल्प वृक्ष लेने लगते हैं तो इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं। तब अन्य देवताओं ने समझाया, ये खाली लेने के लिए थोड़े आए हैं, वो तो देने के लिए आए हैं, कि आपके माता के कुंडल और छत्र जो राक्षसों ने उठा लिया था, वो देने के लिए आए हैं। भगवान हमेशा देते हैं, लेते नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि मैंने ये सेवा की भगवान के लिए, मैंने ये किया ये किया। ये देना नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार से लेना है। और भूमि माता के पुत्र भगदत्त को भौमासुर की मृत्यु के बाद वहां का राजा बना दिया। भगवान की संतानों की वर्णन में हर एक भगवान की पत्नी के 10-10 पुत्र हुए थे, और इसी में एक बाणासुर के पुत्र की पुत्री उषा की कथा आती है। उसका विवाह अनिरुद्ध, जो भगवान कृष्ण का पुत्र है, उसके साथ विवाह होता है। और ये बड़ा विस्तृत वर्णन है। समय की सीमा को देखते हुए एक कभी फिर सुनाएंगे। और जो मुख्य मुख्य कथा है उसमें से एक नृग राजा की कथा आती है। नृग राजा के यहाँ, जो नृग नाम के राजा थे, उसने बहुत अधिक गायों का दान किया था, परंतु गायों का दान करके भी
उसे कुछ पल का नरक मिला था, क्योंकि एक गाय उसमें से ऐसी थी जो किसी और की गाय थी और वो दान में दी गई थी, तो उसको भुगतान भुगतना पड़ा। नरक राजा की कथा में यही बताया है। और उसके बाद एक पौंड्रक नाम के, जो अपने आप को काशी का नरेश समझता था, उनकी कथा आती है। भौमासुर के मित्र द्वित का भी भगवान ने उद्धार किया, और देवर्षि नारद ने भी भगवान की लीला को देखने के लिए कि किस प्रकार से 16,108 रानियों के साथ भगवान रहते हैं, ये देखने के लिए द्वारिका धाम में नारद जी आते हैं और देखते हैं कि हर किसी प्रकोष्ठ में, हर किसी स्थान पे भगवान कृष्ण विराजमान है। तब नारद जी देख करके विस्मित हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि अवश्य ही ये नारायण की लीला है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। जरासंध ने भी बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा था। बताओ क्यों? उनका सारा धन छीन लिया था और अपने यहाँ बंदी बना रखा था। एक बार युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मुझे राजसूय यज्ञ करना है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है। बोले इसके लिए तो धन की आवश्यकता होगी, धन कहां से आएगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं हम जरासंध के पास जाते हैं, उसके यहाँ बहुत से राजा बंदी बना रखे हैं। क्यों? क्योंकि एक उन राजाओं ने जो बंदी बना रखे थे, उनमें से एक ने दूत बना करके किसी को भेजा था कि हे प्रभु, हमारी भी यहाँ से मुक्ति कराएं, हमारे को बंधन में बांधा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने उन राजाओं की मुक्ति कराई और उन्होंने प्रसन्न होकर राजसूय यज्ञ में अपना बहुत सारा धन प्रदान किया। और युधिष्ठिर ने उससे क्या किया? युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया और अपनी कीर्ति को, अपने यश को क्या किया? बहुत अधिक फैलाया। तो जरासंध के वध का वर्णन आता है और इसमें जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय ये विचार किया जाता है कि अग्र पूजा किसकी करें। तो जरासंध के पुत्र ने ही कहा था कि अग्र पूजा भगवान कृष्ण की करें, सबसे पहले पूजा भगवान कृष्ण की करें। तो भगवान कृष्ण की पूजा की। उस समय शिशुपाल वहां विद्यमान था, तो शिशुपाल ने कहा कि ये गाय का ग्वाला, इसके पास इतनी प्रभुता कहाँ है जो इसकी अग्र पूजा करे। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के जन्म के समय ही इनके परिवार से ही थे, ये बता दिया था और इसके लिए ये क्षमा की थी कि 100 अपराध तेरे मैं क्षमा करूंगा, यदि 100 अपराध से ज्यादा यदि तुमने अपराध किए तो मैं तुम्हें स्वदर्शन चक्र से तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तो शिशुपाल भरी सभा में कुछ बोल रहा था कि ये अग्र पूजा के भगवान कृष्ण काबिल नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने उसका बैठे बैठे वहीं पर स्वदर्शन चक्र भेजा सभा के बीच में ही और शिशुपाल का गला काट दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया। क्यों? क्योंकि किसी काम की हम अति करते हैं तो हमारा अंत जरूर होगा। किसी के साथ धोखा करना, किसी को नाजायज ठगना, चाहे हम कोई व्यापारी कर रहे हैं, किसी पर ज्यादा अत्याचार करना, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो चाहे हम, तो ये ठीक नहीं है। और इसमें एक अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने क्या किया था? अजामिल बहुत अधिक पापी और अत्याचारी था। पत्नी होते हुए भी उसने एक वैश्या के साथ
रहना प्रारंभ कर दिया और उसको पत्नी रूप में बना के घर ले आए। एक बार कुछ साधु यहाँ इनके यहाँ भोजन करने आए, अजामिल वहां नहीं था। उन साधुओं को उस वैश्या ने भोजन कराया। साधुओं को भोजन कराया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? साधुओं ने कहा कि इतनी देर में अजामिल आ गया और साधुओं ने कहा कि बेटी दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। किसको? जिसको भोजन कराते हैं हम देते हैं ना दक्षिणा, तो उसको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो दक्षिणा दिए बगैर वो भोजन कराया हुआ भी क्या होता है, वो फल नहीं देता है। जैसे कोई हमें कथा कहानी सुनाता है, कोई माता हमारे घर आती है कथा सुना के जाती है, तो हम उसको भी कुछ ना कुछ देते हैं। अपनी दौरानी जिठानी से भी सुनते हैं, तब भी हम उसको कुछ ना कुछ देते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप दक्षिणा जरूर दें। तो अजामिल आ चुका था उस समय। अजामिल कहता है कि मैं तो लूट के लाता हूं, मैं तुम्हें दक्षिणा नहीं दूंगा। लेकिन वैश्या के कहने पर दक्षिणा दी गई उनको। कम ज्यादा की कोई बात नहीं होती। तो उन्होंने जैसी श्रद्धा थी वैसी दक्षिणा प्रदान की और उन ब्राह्मणों ने उनको कहा कि आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा, हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख लेना। तो अजामिल के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है और उसका नाम क्या रखा जाता है? नारायण। तो अंत समय में जब अजामिल के प्राण छूट रहे थे तो पुकार तो रहा था किसको? अपने बेटे को, नारायण को। और भगवान नारायण ने सोचा कि ये मेरा स्मरण कर रहा है, तो उसे अंत समय में क्या मिली? मुक्ति मिली। कहते हैं अंतमति सो गति। अंतिम समय में यदि हम अच्छा सोचेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो भगवान की प्राप्ति होगी। यानी हम यदि संतान के मोह में ही पड़े रहेंगे अंतिम समय में, तो हमें हमारा यहीं पर पुनर्जन्म होगा। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। Please subscribe, like, and share.